नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रा आईएएस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हिंदी में लिखा है और थोड़ा थोड़ा मैं मतलब इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट करके बताता रहूँगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी जो है बच्चों को। तो ध्यान से इसको देखना है। उससे पहले जो है जो नोवेल कोरोना वायरस है उसके तहत जो सावधानियाँ हैं उसको आप बरतते रहिए, और उसके तहत जो है आप अच्छे से जो है वीडियो ज़रूर देखिए आप। और जो भी चैनल पर वीडियोस पढ़ रही हैं उसको एक काम जरूर किया कीजिए, नोट डाउन बहुत किया कीजिए। नोट डाउन करने से काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को डाउनलोड करेंगे या फिर एंड टाइम पे जब आप वीडियो को देखेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा और फिर जो है काम आपका भी आसान नहीं होगा, टफ हो जाएगा। बट एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, कैसे चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग जो है लास्ट वीडियो जो पढ़ी थी उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बताया भी था, ब्लड के बारे में बताया था। तो मैं फिर हल्का सा थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले हमें जानना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ध्यान दीजिएगा, किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है और ब्लड ग्रुप अलग होता है। ब्लड ग्रुप की खोज तो कॉल लैंडस्टीनर ने की थी, दोनों में अंतर है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज तो विलियम हार्वे ने की थी और जो ब्लड ग्रुप है उसकी कॉल लैंडस्टीनर ने की थी, दोनों में अंतर है। रक्त परिसंचरण तंत्र के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र के 4 भाग होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, हृदय होता है, हृदय यानी हार्ट होता है, शिरा होती है, शिरा, धमनी मतलब आर्टरीज है ना, यानी हृदय होता है, शिरा होता है, धमनी होता है और रक्त होता है। और रक्त यानी ब्लड होता है। तो रक्त के बारे में मैं बता चुका हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हृदय को लेकर के, हृदय, शिरा, धमनी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे आपने देखा एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हृदय जो होता है, जो हार्ट होता है, वो 4 वेशमी होता है। मतलब इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। देयर आर 4 चैम्बर इन हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा? देयर आर 4 चैम्बर इन हार्ट। 4 चैम्बर्स होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दाया आलिंद ये होता है, ये बायां आलिंद होता है, ये दाया निलय होता है, ये बायां निलय होता है ना। क्लियर है चीजें? इसके बाद देखिए, अब यहाँ मैं हार्ट का स्ट्रक्चर तो नहीं मैंने बनाया है, पर मैं आपको एक सांकेतिक रूप से दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक चार्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे देखिए ये ह्यूमन बॉडी का है, और इसमें हम इसकी बात करेंगे हार्ट की, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें कनेक्टेड हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे शिराएं दे रखी हैं, धमनियाँ दे रखी हैं, है ना, रेडियल वेंस वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। तो अब चूंकि हम लोग को तो जनरल वे में जानना है चीज़ों को, तो जनरल वे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि हृदय 4 वेशमी होता है, यानी इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर शिरा और धमनी होती क्या, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, तो देखिए हमारे शरीर से जो भी अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 घुलित हो। क्या घुलित हो? घुलित CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ हो, कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ हो। यानी हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त जब हृदय की ओर जाता है, जब किधर की ओर जाता है? हृदय की ओर जाता है, तो जो चीज उसको ले जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि शिराएं होती हैं। शिराएं जो होती हैं वो शरीर से हृदय की ओर होती हैं, और जो हृदय से शरीर की ओर जो जाएं वो धमनीज होती हैं, है ना। अब यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त की बात नहीं हो रही है। तो अब आइए देखते हैं। शिरा हम लोग समझ गए कि शिराओं के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय में प्रवेश करता है या हृदय में जाता है। अब यहाँ पे महाशिरा आपको दिख रहा होगा। एम शिरा मतलब क्या होता है? महाशिरा। इस शिरा को महाशिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अशुद्ध रक्त को
दाएं आलिंद में ले जाता है। तो अशुद्ध रक्त मतलब कि घुलित CO2 होगा। यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं आलिंद में आ जाता है। अब आपको क्लियर पता है कि हार्ट में बीट करने की प्रॉपर्टी, हार्ट बीट होता है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो देखिए इसके माध्यम से, इस कपाट के माध्यम से आ जाएगा दाएं नीले में। कहाँ आ जाएगा दोस्तों, दाएं नीले में आ जाएगा। जब ब्लड दाएं आलिंद से दाएं नीले में आया तो भी वो रक्त कैसा था, अशुद्ध रक्त था, मतलब उसमें CO2 घुलित था। अब इसके बाद देखिए पल्मोनरी धमनी है। अब पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ब्लड ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, यानी लंग्स में जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ध्यान दीजिएगा, लंग्स में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। तो यहाँ पे उसकी इंटरचेंजिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, इंटरचेंजिंग हो जाती है और ब्लड जो है ऑक्सीजन पा करके क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजन पा के क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरीज में जब वो जा रहा था तब भी वो अशुद्ध था। अशुद्ध मतलब उसमें CO2 घुलित था। पर जैसे ही फेफड़ों में गया वहां पे O2 CO2 की इंटरचेंजिंग हुई और वो ब्लड पाके प्योर हो गया, मतलब शुद्ध ब्लड हो गया। अब शुद्ध ब्लड जब हो गया तो पल्मोनरी शिरा का अगला काम होगा। क्या काम होगा, जो पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेंस होती हैं वो शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले आती हैं। कहाँ ले आती हैं दोस्तों, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद के बाद फिर देखिए हार्ट में बीट की प्रॉपर्टी, फिर ये कपाट के माध्यम से बाएं नीले में आ जाता है। कहाँ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। और उसके बाद ये शुद्ध रक्त सिस्टेमिक आर्टरीज यानी सिस्टेमिक धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। ये पूरी सिस्टम मैंने आपको जो बताया, यही मैंने यहाँ क्रमिक रूप से मैंने आपको समझा भी दिया। तो आपने इसमें कितने आसानी से यह चीज देखा कि किस तरह से ब्लड अशुद्ध ब्लड कैसे जा रहा है और वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजर रहा है और फिर वो शुद्ध हो जा रहा, कैसे जो है जा रहा है ना। ये सब पूरा सिस्टम है इसमें ऐसा करने का। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन एक ये आ सकता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो आए हुए वो भी बताऊंगा और जो जिसके आने की संभावना वो भी बताता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय में अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो मैं सीधे आंसर बताऊंगा, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। महाशिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से। फिर अगर पूछेगा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में किसके माध्यम से जाता है, तो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर में सिस्टेमिक धमनी का कार्य है, या फिर ऐसे, ये संभावित प्रश्न ऐसे बन सकता है कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कौन ले जाता है, तो सिस्टेमिक धमनी ले जाती है, सिस्टेमिक धमनी ले जाती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है ये तो आपका स्ट्रक्चर से हो गया, हार्ट का जो चैम्बर है उससे इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अब चूंकि ब्लड की बात है तो ब्लड प्रेशर की भी मैं बात करूंगा। तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, 120/80 mmHg, मिलीमीटर HG, यही होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और जो हार्ट बीट है, आपने देखा होगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी होते हैं। एड्रेनालिन होता है, नॉर एड्रेनालिन होता है, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। और जो हार्ट की बीट होती है वो 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स होती है। ये तो एक बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, सभी को पता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लड है, तो ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है। तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को इजीली मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं। तो ये था पूरा आज का वीडियो। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा लगा शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि बीच से अगर आप स्किप कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, नोट्स भी नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो पूरा देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कटा।